महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में अपने दौरे के दौरान एक बार फिर से अमरनाथ यात्रियों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमरनाथ यात्रियों के काफिले के गुजरने के दौरान कौमी शाहराह को बंद किए जाने से यात्रियों और कश्मीरियों के बीच दूरियां पैदा होंगी। उन्होंने रियासत के गवर्नर से अपील की है कि वे एक बार फिर से इस पर गौर करें। हालांकि महबूबा ये बयान तब दे रही हैं जब आम कश्मीरी अमरनाथ यात्रियों का खास ख्याल रख रहे हैं। यात्रा से लौट रहे अकीदतमंदों ने खुद इस मेहमान नवाजी का जिक्र किया है। चाहे वो मरज़ा हो या जो यात्री हैं वो हमारे मेहमान हैं और सैकड़ों सालों से वो यहाँ आते रहे हैं, जाते रहे हैं और एक मुसलमान ने ही इस गुफा की जो है निशानदेही की है। तो आज भी यात्री हमारे सराखों पे आ जाए, मगर जिस तरह से लोगों को मुश्किलात हो रही है नेशनल हाईवे पे चलने में, बीमार या दूसरे हैं तीसरे हैं, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। और इससे ऐसा होता है जो यात्री के बीच में और कश्मीरियों के बीच में एक रिश्ता होता है, उसमें कहीं ना कहीं दूरी आ जाती है। मुझे लगता है इसको दोबारा गवर्नर साहब से देखना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी पर जो बयान दिया है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने, तो उस बयान के बाद जम्मू के लोगों की नाराजगी थमते नजर नहीं आ रही है। आज भी जम्मू में मामले को लेकर एहतजाज जारी रहा। वेस्ट असेंबली मूवमेंट के लोगों के साथ साथ आम लोगों ने भी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जो हमने ये प्रदर्शन किया है, हम देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि ये जो कश्मीरी नेता महबूबा मुफ्ती, सैयद अली शाह गिलानी, मीरवेज उमर फारूक, ये अमरनाथ की यात्रा के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और जेलों में बंद किया जाए। चलिए बढ़ते आगे। डिलिमिटेशन को लेकर यूथ कांग्रेसी वर्कर्स ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है। दरअसल कांग्रेसी वर्कर्स ने जम्मू बीजेपी ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 को लेकर क्या अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया है और साथ ही इंतखाबात से पहले डिलिमिटेशन यानी कि हदबंदी की जानिब भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। कांग्रेसी वर्कर्स ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। अगर बीजेपी डीलिमिटेशन की बात करती है तो यूथ कांग्रेस डिमांड करती है कि डीलिमिटेशन अगर करना चाहते हैं तो इलेक्शन से पहले करें, इलेक्शन के बाद डीलिमिटेशन नहीं होगी और फिर से एक बार जम्मू के लोगों के साथ फिर से धोखा हो जाएगा। और लोकतंत्र बचाओ मार्च का एक हमारा और कारण है कि जिस तरह से सभी जानते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर हो, यहाँ कितने महीने हो गए यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुई है और बीजेपी द्वारा सेंटर से ये स्टेट चल रही है। और जिस तरह से देखा जा रहा है पिछले 2-3 दिन से कि कर्नाटका में लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी एक कदम भी पीछे नहीं हटी है, पूरी कोशिश लगा रही है, काला धन लगा रही है हवाले के पैसे से। पुंछ जिला पुलिस की जानिब से नशीली अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में इस दौरान एसएसपी रमेश अंगराल की हिदायत पर डीएसपी सुरनकोट कृष्ण सिंह और एसएचओ सुरनकोट अनिल कुमार शर्मा की जानिब से मुगल रोड पर लगाए गए नाके के दौरान कश्मीर की तरफ से पंजाब ले जाई जा रही 134 किलोग्राम भुक्की के साथ 2 ट्रक ड्राइवरों और 1 कार ड्राइवर को धर दबोचा गया। तीनों को सीज करते हुए सुरनकोट थाने पहुंचाया गया, जहां पर भुक्की के साथ पकड़े गए तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जिसके बारे में एसएसपी रमेश अंगराल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम जोरदार तरीके से चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि मुगल रोड पे पोशाना जगह पे हमारा और आर्मी का एक जॉइंट नाका है। दौरान चेकिंग उस नाके से हमने 3 गाड़ियों को पकड़ा है। इसमें एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है और 2 ट्रक हैं। तीनों की जब चेकिंग की गई तो इस चेकिंग के दौरान स्विफ्ट से हमें 26 किलो और दोनों ट्रकों से 33 और 75 किलो, कुल मिलाकर के 134 किलो जो पॉपी स्ट्रा है, जिसको भुक्की कहते हैं, वो पकड़ी गई है। ये लोग सभी पंजाब के रहने वाले हैं। इन सबको अरेस्ट कर लिया गया है और इनकी जो गाड़ियां हैं वो भी सीज कर ली गई हैं। रामबन और बनिहाल के दरमियान शदीद बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह कई मकामात पर ब्लॉक कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डिगडोल, गंगरू और मोमपासी के मकाम पर कौमी शाहराह बंद कर दिया गया है। आज सुबह से ही कई मकामात पर शदीद बारिश हुई है। लैंडस्लाइड के भी वाकयात पेश आए हैं, जिसकी वजह से बालटाल रूट पर अकीदतमंदों की गाड़ियां मगरकोट, कोट और साथ ही पंटीहाल के दरमियान फंसी हुई है, जबकि पहलगाम रोड से जाने वाली यात्रा गाड़ियां नशहरी और रामबन के दरमियान फंसी हुई हैं। रास्ता बहाल करने के लिए काम तेजी से जारी है।
तलबा की ख्वाबीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए रामबन में आर्मी की जानिब से इंटर स्कूल और कॉलेज डिबेट कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसमें अलग अलग मौज़ूआत पर मुबाहिसा पेश किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। रियासत जम्मू कश्मीर में आए दिन आर्मी की जानिब से लोगों की बेहतरी के लिए कई इक़दामात उठाए जाते रहे हैं ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और लोगों में बेदारी आ सके। इसी जज्बे को जारी रखते हुए रामबन की सब डिवीज़न गूल में आर्मी की 58 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से खैर सगाली के जज्बे के तहत एक रोज़ा इंटर स्कूल और कॉलेज डिबेट कंपटीशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बहुत अच्छा लगा ये जो आर्मी ऑफिसर ने हमारे यहाँ पे रखा हुआ था गूल में, और हमें जो है बहुत अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके। इससे भी हमें बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। आज जो यहाँ पे डिबेट कंपटीशन था जो आर्मी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था गूल में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी जो धर्म था आगे जाने का वो भी काम हुआ हमें, बल्कि हम चाहते कि ऐसे और प्रोग्राम्स हमारी। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में गूल संगलदान के प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज के तलबा ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में विमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया के असरात और दीगर मौज़ूआत पर डिबेट की गई। 58 RR ने यहाँ पर इसका डिबेट का इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन कराया था और उसके विनर हमारी ITI गूल है। और हम बहुत ही खुश हैं कि हमारी जो 58 RR ने ये डिबेट कराया था, इससे बहुत ही ज़्यादा स्कूल आए थे यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए और हर एक स्कूल ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर परफॉर्म किया। प्रोग्राम की सदारत 58 RR के कमांडिंग ऑफिसर प्रशांत मिश्रा ने की। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए बच्चों को हिदायत दी कि वो अपने मुस्तकबिल को संवारने पर ध्यान दे और इस तरह खुद का और रियासत का नाम रोशन करे। साथ ही आर्मी की जानिब से तलबा की हर मुमकिन कोशिश का यकीन दिलाया। वो यहाँ पे है कि यूथ और स्टूडेंट है, जो उनका स्टैंडर्ड है उसको हम थोड़ा रेज कर सकें, जिससे कि जो शहर के बच्चे हैं, जो शहर में कंपटीशन हो रहे हैं, कम से कम उसके बारे में उन्हें पता हो और उसके लिए तैयारी कर सकें। डिबेट में IIT गूल के तलबा ने पहला मकाम हासिल किया, जबकि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गूल ने दूसरा मकाम हासिल किया। बच्चों को प्रोग्राम के इख्तिताम पर इनामात से नवाजा गया। साथ ही मुबाहिसे में शरीक होने वाले तमाम तलबा की हौसला अफजाई की गई और आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम के इनेकाद पर जोर दिया गया ताकि तलबा की ख्वाबीदा सलाहियतें उजागर हो सके। रामबन से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 2 रोज़ा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम एक्सेस टू ऑल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रेनर्स को एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर्स को बताया गया कि जम्मू कश्मीर में कितनी सरकारी या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स है और इसका कैसे एक्सेसिबल इसका बनाया जा सकता है। एक्सेसिबल कैसे बनाया जाएगा और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो RPWD एक्ट है 2018 वाला, जो जम्मू एंड कश्मीर में राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का कानून लागू हुआ है, उस बारे में अवेयरनेस बिल्डिंग। मिनी सेक्रेटरीट बांदीपोरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला इंतजामिया ने जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर ICDS के इश्तराक में विमेन सेक्सुअल हरासमेंट के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस तकरीब में हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन ने शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस की तालिबात ने भी इस वर्कशॉप में शिरकत की। इस मौके पर DDC ADC बांदीपोरा समेत दीगर अफसरान मौजूद रहे, जिन्होंने ख़वातीन को जिनसी हरासानी के ताल्लुक से बेदार किया और किस तरह से ऑफिस, घर या फिर बाहर में लोगों से पेश आए, इस किस्म के मसाइल को कैसे हल किया जाए, उस पर रोशनी डाली। To sensitize them about the harassment of women in especially in the workplaces. यहाँ हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लेडीज़ को एज पार्टिसिपेंट्स और कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेंट्स यहाँ बुलाए हैं ताकि हमें बेसिकली समझ पाएँ कि किस किस्म की हरासमेंट्स ऑफ सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल नेचर होती हैं ऑफिस में, और औरत कैसे उस चीज़ को डील करे, उसकी प्रिवेंशन कैसे हो, उसकी प्रोहिबिशन कैसे हो, वो जो एक्ट उस चीज़ के तहत बना है वो लोगों तक हम पहुँचाएँ, वो समझें, और लास्टली खुदा बचाए अगर किसी औरत के साथ ऐसा हो रहा है तो वो उसको उस मसले को एड्रेस कैसे करे। जम्मू में स्टेट कैटल पाउंड डोगरा हाल में नगर निगम की जानिब से खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के ताउन से बायोगैस और काऊ पार्क यूनिट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर निगम के मेयर चंद्र मोहन शर्मा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन विनी कुमार सक्सेना,
नगर निगम के कमिश्नर पंकज गंगोत्रा भी मौजूद रहे। ये जम्मू में पहला बायोगैस प्लांट है जिसका इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर अफसरान ने यूनिट का जायजा लिया। अफसरान ने बायोगैस यूनिट के इस मौके पर फायदे भी बताए। विषय है कि हमने जो डोगरा हॉल में हमारा म्यूनसिपैलिटी का कैटल पॉन्ड है, इसमें हमने आज अपने बायोगैस यूनिट का जो हमने खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के सहयोग से शुरू किया था, आज हमने वो उसको चालू कर दिया है। इसके तहत ये है कि जो हमारे यहाँ पे स्ट्रे कैटल्स जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये सड़कों से पकड़ के लाती है, वो जो कैटल होते हैं, जो उनका गोबर निकलता है, उसको एक बहुत बड़ी समस्या थी उसको मैनेज करना। तो हमने इस बायोगैस यूनिट का स्थापना कर ली है। इसमें बायोगैस यूनिट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि हमें जो अपना गोबर है वो मैनेज हो जाता है। तो जो वेस्ट टू वेल्थ वाला जो एक आज चल रहा है, तो इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है। इससे हमारी ऊर्जा जो इसके थ्रू पैदा होती है, जैसे हमने आप लोगों को दिखाया कि कैसे हमने इसमें से चूल्हा जला के तो इसके एनर्जी के कनेक्शन दिए हैं हमने। SAC का तारीखी फैसला गया है और जिसमें साफ साफ कहा गया है कि SSA टीचर को टीचर ग्रेड 2 पोस्ट दिया जाएगा। इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक, सलाहकार खुर्शीद अहमद गनी और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान मुखलिसाना कोशिशों की वजह से मायूस असातिज़ा के चेहरों पर अब मुस्कुराहट आ गई है। प्रताप पार्क में जो 2018 में ईद मनाई गई, वो प्रताप पार्क में मनाई गई। लेकिन इस मसले को समझने में कासिर रहे सारे जो हमारे, चाहे ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, चाहे पॉलिटिकल एपॉलिटिकल, लेकिन फाइनली गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मसले को समझा और एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जो एक हिस्ट्री बन गई। आपको शायद इसके बारे में मालूम नहीं होगा, 41,000 लोगों को एकोमोडेट करना और वन टाइम एकोमोडेट करना, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 8 जुलाई को कश्मीर बंद की कॉल दी गई थी और इस दौरान ज़्यादातर गवर्नमेंट मुलाजमीन अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। वहीं RND शोपिया में एक शख्स ने ऐसे मुलाजमीन को आईना दिखाते हुए चिलचिलाती धूप में बंद के दौरान भी अपनी ड्यूटी को बिना किसी खौफ व हिरास के अंजाम दिया। जूनियर इंजीनियर ने साबित कर दिया कि सरकारी महकमा में अपने काम के तय खुलूस रखने वाले बहुत कम मुलाजमीन हैं जो कभी किसी चीज़ को ढाल या फिर बहाना बनाकर नहीं रखते, ताहम इन तमाम सख्त हालात में भी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। जो ये काम हुआ बहुत अच्छी हुआ और रोड भी जो हमारे पड़ रही बहुत अच्छी काम चल रहा है, क्योंकि इसमें सब अफसर आकर बार बार से चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि रोड बन रही है। पहले से इधर हम कीचड़ में कम से कम चल भी नहीं सकते थे, इसलिए हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी रोड बन रही है। शुक्रिया उनके लिए क्योंकि जिनने हमारी रोड बनाई और हमारा ये सुना आज तक कि रोड हमारी काम किया। ये कम से कम 5 किलोमीटर है सर। ये नीचे इसमें ये छाछमर, खारसीनाड़ और बाठमाला इंक्लूड है। अभी तक हमने किया है कोई 500 मीटर जो हमने कंप्लीट किया है। अब आगे हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो हर दाल के बावजूद हमारी अपनी ड्यूटी है, हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, 100% देने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे से हो सके। मैं कोई 40 किलोमीटर से अभी 40 किलोमीटर निकाल के यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो फिलहाल हम लोगों का भी शुक्रिया करते हैं, यहाँ के लोगों का, ये लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। जम्मू के नगरोटा की जगती टाउनशिप में रह रहे पनाहगुज़ीन कश्मीरी पंडितों ने एक मीटिंग की जिसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स की वादी वापसी पर चर्चा की गई। इस दौरान कहा गया कि आज तक कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर हर सरकार ने सिर्फ मंसूबा ही बनाया है, लेकिन आज तक इन मंसूबों पर कोई अमल नहीं किया गया। उन्होंने मीटिंग के दौरान सरकार से कश्मीर के पनाहगुज़ीनों के लिए अलग से सैटेलाइट टाउनशिप बनाने और साथ ही कश्मीरी पनाहगुज़ीन नौजवानों के लिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट निकालने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। इस मौके पर दिल्ली में रह रहे कुछ कश्मीरी लीडरान ने हुर्रियत से बातचीत करने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए एहतजाज भी किया। जिनको कश्मीरी पंडित जो 1990 से कश्मीर से आए हैं जानते नहीं हैं, आज तक हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी और आज तक उन्होंने हमें कश्मीरी पंडितों के लिए कोई काम भी नहीं सुना है, न देखा है। लेकिन वो आज कश्मीरी पंडितों के ये बन गए हैं रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं ठेकेदार, तो और चले गए हैं कश्मीर
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बात करने के लिए कि हम कश्मीर आएंगे और हम यहाँ अपने घरों में जाएंगे, टाउनशिप हमें नहीं चाहिए। सवाल ये है, आज हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, हमारी कम्युनिटी की है, हमारी कम्युनिटी कश्मीरी पंडितों में ही कुछ दलाल ऐसे निकले हैं जो पेड एजेंट्स है, परमात्मा जानता है उनको ये पैसा कहाँ से आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो भी गवर्नर है या कोई भी, या दिल्ली के वो बाशिंदे थे जो पैलेसों में रहकर हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं और वहाँ पर खरीदारी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ या कोई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या सेपरेटिस्ट के साथ कि कश्मीरियों को हम वापस लाएंगे, मगर ये तब तक नामुमकिन है जब तक ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम जो कैंप वाले स्टेक होल्डर्स हैं, मैन स्टेक होल्डर्स जो सफरर्स हैं, जो 48 डिग्री की गर्मी में एक क्वार्टर में रह रहे हैं और पानी के बगैर, राशन के बगैर और बिजली के। और चलिए बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की, जहां पीर के रोज मुलतवी रहने के बाद मंगल को अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। आज सुबह 5,964 अकीदतमंदों का जत्था भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर के लिए रवाना किया गया। अकीदतमंद सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन करने निकल पड़े। एक दिन यात्रा रोके जाने की वजह से कसीर तादाद में यात्री बेस कैंप में ही रुके रहे। अमरनाथ यात्रा की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आ रही है और उनमें से ज्यादातर तस्वीरें आईटीबीपी के उन जवानों की है जो अकीदतमंदों की मदद के लिए हमेशा ही खड़े हैं। और इतना ही नहीं, अपनी जान को जोखिम में डालकर अकीदतमंदों की बाबा बर्फानी के उनको दर्शन करवा रहे हैं। बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ गुफा की तरफ जाने वाला रास्ता मुश्किल है। इस रास्ते पर पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों का खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही पतले रास्तों से होकर कतारों में अकीदतमंदों को आगे बढ़ना होता है। ऐसे में ऊंचाई से आने वाले पत्थरों से यात्रियों के जख्मी होने या गिरने का खतरा बना रहता है। लेकिन इस खतरे से आईटीबीपी के जवान निबट रहे हैं और अकीदतमंदों को महफूज आगे बढ़ा रहे हैं। आप खुद देखिए किस तरह आईटीबीपी के ये जवान शील्ड बनकर अकीदतमंदों की हिफाजत कर रहे हैं। नजारा बालटाल रूट के काली मां पॉइंट का है। एक के बाद एक पत्थर रास्ते की तरफ गिरते जा रहे हैं। इसके पहले कि वो अकीदतमंदों को नुकसान पहुंचा पाते, आईटीबीपी के बहादुर जवानों ने इन पत्थरों का रास्ता रोक लिया और अकीदतमंद बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते गए। बालटाल के रास्ते में काली माता पॉइंट पर एक झरने के छोटे पुल पर भी जवान दीवार बनकर खड़े हैं। वो अकीदतमंदों को झरना पार करा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से कई अकीदतमंदों की हालत बिगड़ने लगी। उस वक्त आईटीबीपी के जवानों ने अकीदतमंदों को ऑक्सीजन मुहैया कराया। 80 कम से कम बस आ ही गया, थोड़ा हार्ट बीट बढ़ रही है। वाज़ेह हो कि अब तक लाखों अकीदतमंद बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अमरनाथ यात्रियों के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जानिब से इजाफी ट्रांजिट कैंप कायम किए गए हैं और इन कैंपों में अकीदतमंदों को हर वो फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है जिससे वो उसको अपना घर जैसा महसूस करें। श्रीनगर के पंथा चौक, एचएमटी और जकूरा में अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जानिब से ट्रांजिट कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में तकरीबन 10,000 अकीदतमंद रह सकते हैं। ट्रांजिट कैंप्स में अकीदतमंदों के लिए इंतजामिया ने महकमा सेहत, एसएमसी, फूड एंड सप्लाई, पीएचई जैसे महकमों को 24 घंटे अपनी खिदमत जारी रखने की हिदायत दी है। इनके अलावा बायो टॉयलेट, जरूरी सामान के स्टोरेज जैसी सहूलियात भी मुहैया हैं। अकीदतमंद दी जा रही सहूलियात से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं।
यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा है, लंगर है, शौचालय भी अच्छे हैं, पानी का बंदोबस्त भी अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सभी तरीके की आप बिल्कुल घर जैसा वो है, आपको यहाँ स्टे करना है, सवेरे निकलना है, आप यहाँ बढ़िया अपना फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, उसके बाद में भोजन करिए, बढ़िया भंडारे में अपना भोजन करके बढ़िया आराम करिए। यात्री मतलब लाइटिंग वाइटिंग, चिकित्सा, खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये जो हमारी तरफ से जो म्यूनसिपल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरा फैसिलिटी मिलता है इस इलाके में, जो सफाई के काम के लिए। अकीदतमंदों को रहने के साथ साथ खाने के लिए भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जगह जगह पर लंगर लगाए गए हैं, साथ ही हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इतनी सुविधाएं हैं कि आपको जो घर में मिलती है, शौचालय वगैरह हर चीज़ है, यहाँ आप पंखे में बैठे हो, बिजली है, मतलब इतना ध्यान रखा हुआ है कि मोबाइल भी आप चार्ज कर सको, अपने घर बात करनी, कोई भी सुविधा हो, सारी सुविधा मिल रही है। अकीदतमंदों की सेहत का भी ख्याल रखा गया है। इसके लिए फर्स्ट एड वार्ड और एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात की गई है। हमको यहाँ ड्यूटी लगाई है यात्रा कैंप के लिए, हम इनकी सेवा में हैं, हमारा डिपार्टमेंट सारा लगा है। मेरे साथ डॉक्टर्स है, मेरे साथ पैरामेडिकल स्टाफ है, ड्राइवर्स है, एम्बुलेंस है। श्रीनगर म्यूनसिपलिटी, श्रीनगर हेल्थ डिपार्टमेंट, श्रीनगर रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ पे लगाया गया है। हर विभाग का एक कर्मचारी यहाँ रहता है और उसकी टीम रहती है जो 24 घंटे इन यात्रियों की सेवा में लगी रहती है। और इस किस्म के ट्रांजिट कैंप केवल पंथा चौक में ही नहीं, लेकिन कश्मीर घाटी में करीबन 1 दर्जन जगह खोले गए हैं। ये एक नई शुरुआत है एक यात्री को सुविधा देने के लिए, और यहाँ जो यात्री हैं वो बेहद खुश हैं इस सुविधा से, और उनका कहना है कि इससे उनकी यात्रा जो है काफ़ी सरल हुई है। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पंथा चौक, श्रीनगर। बाबा बर्फानी के दर पर आने वाले कई अकीदतमंद ऐसे भी हैं जो हर साल यात्रा में शामिल होते हैं। जी सलाम से खास बातचीत के दौरान अकीदतमंदों ने अपना तजुर्बा शेयर किया, और इनकी माने तो हर साल सरकार की जानिब से यात्रियों के लिए दी जा रही सहूलियात में इजाफा होता जा रहा है। अकीदतमंदों ने मकामी लोगों की भी जमकर तारीफ की। केशवर डिस्ट्रिक्ट नासिक से आया और हर वर्ष आता है, और हर वर्ष में नई कोई टेक्निक बढ़ती जा रही है, फैसिलिटी बढ़ती जा रही है। पर एक चीज़ की कमी है जो साइन बोर्ड की तरफ से है, वो हर साल मैं बोलता हूँ और लिखित में भी मैंने दी है और कई बार भी बोली है, दिल्ली तक भी बोली है, जम्मू वालों को भी बोला है। वो ये क्या कि संतों के लिए ट्रस्ट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। ऐसा कोई नफरत नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म का मेन वजन है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये समस्त लोग मनुष्य नहीं, मृग पक्षी सब सुख रहना है, इसलिए हमको किसी से के साथ नफरत नहीं है। जो है देखें तो अभी तो पहले से रास्ता भी बहुत साफ बना दिया है, बहुत अच्छा बना दिया है। पहले जो है कंकड़ पत्थर थे, अब जो है बहुत सुंदर रास्ता बन गया है। बाबा की कृपा है, जय बोले। पुंछ जिले की मंडी तहसील के भारत पाकिस्तान सरहद से महज 500 मीटर की दूरी पर सावजियां गतर में वाक़ रहमतुल्लाह साईं सादिक शाह का उर्स बड़े ही तुझको एहतराम के साथ मनाया गया। ज़ियारतगाह पर 2 रोज़ा उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया और उसके आखिरी दिन भी ज़िले के अलावा रियासत भर से आए हज़ारों की तादाद में बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत के हर तबके के लोगों ने शिरकत की। दरगाह पर हाजिर होकर खराज अक़ीदत पेश किया। जी, आज यहाँ हमारे ज़िला पुंछ के तहसील मंडी के गनतड़ सावजियाँ इलाके में एक बहुत पुराने और अजीम तरीन अल्लाह के वली हज़रत बाबा सिद्दीक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जो है वो यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस उर्स को हर साल जो है इस तारीख़ पे मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि यहाँ पर अवामुन्नास को औलिया इकराम, सूफिया इज़ाम और ये जो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, इनका पैगाम लोगों तक पहुँचाया जाए। और इनका पैगाम सबसे बड़ा इंसानियत का पैगाम है, भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम है, अमन, आश्ती और शांति का पैगाम है, जो इन्होंने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ज़मीन के ऊपर होते हुए भी अपने करैक्टर, अपने किरदार के ज़रिए दुनिया को दिया।
डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे हर जगह पर, हर तहसील के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे कश्मीर के अंदर है, राजौरी के अंदर है, पुंछ इसके जम्मू के अंदर है, टूरिज़म के ज़रिए जो भी बिल्डिंगें तामीर हुई है, वहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो उसी तरीके से अगर इस ज़ियारत को भी टूरिज़म के अंदर लाया जाए ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। रियासत और रियासत से बाहर डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आते हैं और आज के दिन हम भी यहाँ आए हैं और ऊपर जाके यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस रियासत की, यहाँ के लोगों की और इस मुल्क की जो है वो तरक्की हो, लोग आगे बढ़ें और खुशियाँ जो है बढ़े। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही।